हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों यूपी पुलिस और यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल के लिए दोस्तों 40 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के लेकर आए हो, जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और देखिए आप कितने क्वेश्चन 40 में सही कर पा रहे हैं। दोस्तों डेली आपका इसी टाइम पे हिंदी का टेस्ट होता है, बाकी जीके जीएस का भी आपका टेस्ट डेली चल रहा है और मैथ का भी टेस्ट चल रहा है। तो आपसे सभी को टेस्ट दीजिए और अपने अच्छे नंबर लाइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला स्क्रीन पर क्या रहने वाला है और आप इसका जवाब दीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। 40 में अगर आप दोस्तों 30 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी हिंदी काफ़ी ठीक है, नहीं तो आप बेकार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, अभिनव शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए अभिनव शब्द की बात करें तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या रहने वाला है। देखिए अभिनव शब्द का मतलब होता है नया। क्या दोस्तों, अभिनव शब्द का अर्थ होता है नया, तो इसका अर्थ हो जाएगा मतलब अर्थ हो जाएगा नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए कमल का पर्यायवाची, अगर कमल का पर्यायवाची की बात करें तो क्या रहने वाला है, तो इसका होता है मतलब नीरज भी होता है, आपका पंकज भी होता है, सरोज भी होता है, यानी कि तीनों कमल के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंधकार का विलोम शब्द है। यहाँ पर अंधकार की बात करें तो अंधकार मतलब अंधा अंधा अंधेरा, और यानी कि इसका मतलब हो जाएगा उजाला, यानी कि उजाला भी हो जाएगा, आपका प्रकाश भी हो जाएगा और रोशनी भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों आपके सही हैं, तो यानी कि तीनों विलोम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर देखिए आंखों का तारा होना मतलब मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। आंखों का तारा मतलब आंख में तारा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बहुत प्रिय, यानी कि आपका बहुत प्रिय इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुत प्रिय है आंखों का तारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने फल खाया। इनमें से यहाँ पर देखिए राम ने फल खाया, तो इसमें राम कौन सा कारक है। यहाँ पर देखिए राम कौन सा कारक है, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा राम कौन सा कारक है। तो यहाँ पर देखिए राम एक कर्ता है। क्या दोस्तों, राम एक कर्ता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक, यानी कि आपका कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर विद्यार्थी, तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय होता है आपका पीछे जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी में कौन सा आपका आ जाए, विद्यार्थी आपको पढ़ने में आ रहा होगा, आर्थी, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, आर्थी आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है। तो सत्यमेव जैसे आपको पता होगा, सत्यमेव जयते किस भाषा का है, ये संस्कृत भाषा का है। कहाँ पर दोस्तों, संस्कृत भाषा का। ये आपका कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो उसको आपको लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यह वाक्य क्या है, मतलब ये आपको पूछा है दूध का छाछ जो है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ये क्या है, ये लोकोक्ति है, मुहावरा, ये समास है। तो ये आपका क्या रहने वाला, ये एक लोकोक्ति है। क्या दोस्तों, ये एक लोकोक्ति है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी शब्द का लिंग है। यहाँ पर देखिए नदी कौन सा है, नदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो आपको पता है नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्यालय शब्द में कौन सा समास है। देखिए विद्यालय शब्द में आपका कौन सा समास है, तो विद्यालय शब्द की बात करें तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जलद शब्द का अर्थ है। यहाँ पर जलद शब्द की बात करें उस दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी ये 40 नंबर की आपकी एसटी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए जलद शब्द का अर्थ है, अगर जलद शब्द की बात करें तो इसका अर्थ क्या रहने वाला है, यहाँ पर इसका शब्द है जल में जन्मा। क्या दोस्तों, जल में जन्मा, इसका मतलब जलज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक का विलोम। यहाँ पर अनेक मतलब होता है देख दोस्तों, अनेक मतलब कई ज़्यादा, मतलब बहुत, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या, एक। अनेक का यहाँ पर देखिए अनेक मतलब यहाँ पर विलोम पूछा है तो आपको यहाँ पर बहु नहीं लगाना है, मतलब बहुत यहाँ पर, तो यानी कि एक हो जाएगा, यानी कि विलोम बताना है। अनेक मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्म शब्द का विशेषण, यानी कि देखिए कर्म का विशेषण बताना है, विशेषण रूप। तो कर्म का विशेषण रूप मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्म का हो जाएगा आपका कर्मठ। क्या दोस्तों, कर्मठ हो जाएगा आपका विशेषण। विशेषण मतलब जो उसकी विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, आपको पता होगा। मनुष्य का बहुवचन, देखिए मनुष्य का बहुवचन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य का बहुवचन हो जाएगा। देखिए मनुष्य भी हो जाएगा, मनुष्य गण भी हो जाएगा, मनुष्य जन भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर समझाने बैठेंगे तो आपका टेस्ट जो है काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपका ये 10 से 12 मिनट में आपका टेस्ट समाप्त करा दूँ। आप जल्दी जल्दी से देखिए कौन से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और बाद में अपना स्कोर कमेंट करिएगा। जो सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, यहाँ पर सुंदर शब्द का भाववाचक, यहाँ पर देखिए भाववाचक आपसे पूछा है, संज्ञा रूप कौन सा इनमें से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुंदर शब्द का भाववाचक रूप हो जाएगा सुंदरता। क्या दोस्तों, सुंदरता हो जाएगा सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रवि का पर्यायवाची। यहाँ पर रवि आपका मतलब होता है आपका सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य आपका रवि का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिए घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है तो घोड़ा का शब्द का हो जाएगा घोड़ी। क्या दोस्तों हो जाएगा,
घोड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देशभक्ति में कौन सी संधि है। यहाँ पर देखिए देशभक्ति, अगर देशभक्ति की बात करें तो यहाँ पर कौन सी संधि रहने वाली है, स्वर संधि। कौन सी दोस्तों, स्वर संधि आप इस देशभक्ति में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परिश्रम का पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए परिश्रम का पर्यायवाची, यहाँ अगर परिश्रम का पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेहनत, क्या दोस्तों, मेहनत हो जाएगा पर्यायवाची। यहाँ पर अगर विलोम पूछता तो आपका हो जाएगा आलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी आओ यह कौन सा वाक्य है। यहाँ पर देखिए जल्दी आओ, जल्दी आओ ये कौन सा वाक्य है, जल्दी आओ तो ये आपका कौन सा वाक्य रहने वाला है, ये आपका हो जाए आज्ञा तक, यानी कि आज्ञा तक। कोई आपसे बोल रहा है जल्दी आओ, यानी कि आज्ञा कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का विलोम है। यहाँ पर देखिए गुरु का विलोम पूछा है, तो गुरु का अगर विलोम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा लघु। क्या दोस्तों, गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कठिन का पर्यायवाची। तो कठिन का पर्यायवाची हो जाएगा सरल, तो आपका इसका विलोम हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दुष्कर। क्या दोस्तों, दुष्कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसी शब्द का विलोम क्या है। तो आलसी शब्द का विलोम मतलब, आलसी मतलब होता है दोस्तों सुस्त, तो सुस्त आपका ये पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन अगर विलोम की बात करें तो यहाँ पर देखिए विलोम हो जाएगा मेहनती। क्या दोस्तों, मेहनती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो समास की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप दोस्तों बोलेंगे तो यहाँ पर समास की एक ट्रिक लाई जाएगी आपको, जिसमें आपके सारे समास आप कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है। यहाँ पर देखिए जो पढ़ता है वही बढ़ता है, यह क्या है, यह मुहावरा है, लोकोक्ति है, अलंकार है या संधि है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक लोकोक्ति है। क्या दोस्तों, लोकोक्ति है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है। तो आप भी पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। पुस्तक शब्द का लिंग है, पुस्तक क्या, पुस्तक एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आनंद का विलोम शब्द। अगर आनंद की बात करें तो आनंद का विलोम हो जाएगा दोस्तों दुख। दोस्तों क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, मित्र का पर्यायवाची। यहाँ पर मित्र मतलब आपका होता है सखा, यानी कि यहाँ पर सखा आपका हो जाएगा, यानी कि शत्रु आपका इसका विलोम हो जाएगा, विरोधी भी आपका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर देखिए पानी पानी दो बार है, तो यानी कि क्या भीग जाना, नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा शर्मिंदा होना। या क्या हो जाएगा दोस्तों, शर्मिंदा होना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुबह शब्द का विलोम। यहाँ पर अगर सुबह शब्द का विलोम की बात करें तो सुबह मतलब विलोम, यानी कि सुबह मतलब सुबह दिन, यानी कि इसका हो जाएगा रात। क्या दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर सुबह यानी कि यहाँ पे आपका देखिए रात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय शब्द का अर्थ है। यहाँ पर अगर विनय शब्द की बात करें तो विनय शब्द का अर्थ है, यहाँ पर देखिए विनय यहाँ पर आ जाएगा नम्रता है। दोस्तों विनय मतलब अर्थ बताना है, तो यहाँ पर नम्रता हो जाएगा, नम्रता। बालक का स्त्रीलिंग, तो यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि बालक का बालिका आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अशिक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर अशिक्षित में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग मतलब जो आपके आगे लगा होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ पर अशिक्षित में आ आपका हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता शब्द में प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय आपका होता है जो पीछे लगा होता है, तो प्रत्यय मतलब यहाँ पर हो जाएगा ता, स्वतंत्रता ता, तो आपका हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, घर में। देखिए घर घर में कौन सा शब्द रूप है। अगर घर घर में बात करें तो ये आपका रहने वाला है द्वितीय रूप। कौन सा दोस्तों, द्वितीय शब्द रूप होने वाला है घर घर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए जल का आपका होता है नीर भी होता है, पानी तो यानी कि सारे आपके रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साहस का विलोम शब्द। लेकिन साहस मतलब होता है आपका हिम्मत, वीरता। तो यहाँ पर देखिए हिम्मत होता है, यानी कि यहाँ का विलोम बताना है, वीरता भी होता है यहाँ पे डर। दोस्तों क्या हो जाएगा, 37 नंबर का ये ऑप्शन हो जाएगा डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, मतलब किस प्रकार की संज्ञा है। तो पढ़ाई आपकी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपकी रहने वाली भाववाचक। क्या दोस्तों, भाववाचक। जैसे आपका बुढ़ापा हुआ, ये सारी आपकी भाववाचक संज्ञा रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कम बोलना। देखिए कम बोलना ये कौन सा समास है, यहाँ कम बोलना ये कौन सा समास है। तो यानी कि ये आपका समास रहने वाला है अव्ययी भाव। कौन सा दोस्तों, अव्ययी भाव है आपका समास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा का पर्यायवाची। अब यहाँ पर सदा का पर्यायवाची क्या रहने वाला है, यानी कि हमेशा। सदा मतलब हमेशा, यानी कभी आपका नहीं तब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। तो दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है कि 40 में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आपको लगभग 30 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, तभी आप हिंदी में अच्छे हैं, नहीं तो आपको बेकार है। तो आपको अच्छे से और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग
देखिए डेली आपका मैथ का टेस्ट स्टार्ट होता है आपका 2 बजे से, जिसमें आपको ट्रिक से क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। तो ये 2 बजे आपका होता है, ये दोपहर को 2 बजे। इसके बाद आपका जीके का होता है, जीके जीएस का टेस्ट, ये आपका होता है 6 PM पर शाम को। इसके बाद जो आपका हिंदी का टेस्ट होता है ये आपका 9 बजे होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।